ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना, जो कि 29वां राज्य देश का बन चुका है। राज्यसभा से इसका बिल पास हो चुका है। शकील साहब, कई इस पर सवाल भी खड़े हुए, प्रक्रिया को लेकर के सवाल, जैसा कि धर्मानी साहब कह रहे हैं कि साहब आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई। जिस तरह की दुश्मनी एक दूसरे के बीच में देखी जा रही है, सांसदों के दरमियान जिस तरह से हाथापाई की स्थिति पैदा हुई, संसद की गरिमा तार-तार हुई, ये कहीं ना कहीं सरकार का एक तरह से फेल्योर है। नहीं, फेलियर नहीं है, ये बहुत सक्सेस है कि जो विपक्ष के बड़ी पार्टी है उसने भी सहमति व्यक्त की, तो सहमति तो यही ना होती है। अब रहा जहां वेस्टेड है, यूपी असेंबली में कहां तेलंगाना का कोई बिल था, कश्मीर के असेंबली में कहां तेलंगाना का बिल था, जहां नंगे हो गए लोग। तो ये एक जनरल सोचने का विषय है कि ये जमहूरियत का मंदिर है, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा, वहां हमको क्या व्यवहार करना चाहिए, ये तो इसका ट्रेनिंग की जरूरत है। वरना किसी बिल के बारे में कह दिए। सबसे बड़ी सहमति है कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी भी सहमत थी और बिल को पास कराया है, तो ये उसमें कोई कमी नहीं है। हम व्यवहार में कमी आ रही है, तो वह व्यवहार का एक ट्रेनिंग होना चाहिए। व्यवहार के लिए मेंटली लोगों को तैयार होना चाहिए कि विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। इसका बहुत डिटोरिएशन है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सरकार के प्रबंधन की विफलता नहीं है, संसदीय प्रबंधन की नहीं। सरकार की विफलता कहाँ है? विपक्ष के लोगों ने ये कराया। तेलंगाना सुनिए, लेकिन तेलंगाना ने जिस तरह की हाथापाई, नहीं, तेलंगाना पहला राज्य बना है जिसमें राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पारित करने के विरुद्ध बना है, वहां उसने खारिज कर दिया था। तेलंगाना का विधेयक पहला विधेयक है जिस पर कि सरकारी पार्टी के मंत्रियों ने और सांसदों ने सरकार के कार्य में बाधा डाली है और रेल मंत्री को बजट तक नहीं पढ़ने दिया। तेलंगाना विधेयक शायद पहला विधेयक है भारत का जिसने हिंसा का वो इतिहास बनाया है, और ये पहला विधेयक है जिसमें एक नेता ने और वही अपना त्याग पत्र देके और राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी कि मैं जिस, हालांकि उन्होंने ही मिर्च का स्प्रे फेंका था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात ठीक है, शकील भाई के ये कहना सही है कि दूसरे जगह भी हो रहा है, लेकिन केंद्रीय संसद में जो कुछ हुआ वो अभूतपूर्व है और वो भविष्य के लिए भयानक है, क्योंकि इसके नहीं, लेकिन आप ये देखिए, और ये सरकार के नहीं, संसदीय प्रबंधन की विफलता है, पार्टी के प्रबंधन की विफलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा जन नेता नहीं रहा, न प्रदेश के स्तर पर न देश के स्तर पर, जो इसमें बीच में जाकर के पहल करे और थोड़ा इस तनाव को, इस दूरी को घटा करके और संतुलित रूप में कार्रवाई करे। और इसी का परिणाम हुआ जो अवनी राय जी कह रहे हैं कि पूरा एक मार्शल, काले काले ड्रेस में मार्शलों को खड़ा करके और सोनिया जी के चारों ओर कांग्रेस के सांसदों को घेरेबंदी करनी प्रधानमंत्री के साथ सारा कुछ जो हुआ है वो उसका परिणाम है वो, क्योंकि साउथ में उत्तर से ज्यादा भावनाएं होती है उसके अनुरूप। और मैं केवल कांग्रेस को ही नहीं, क्योंकि ये अगर विपक्ष इससे सहमत थी तो इसमें विपक्ष की भी भूमिका थी, ये भी पहल करती कि भैया ऐसा तनाव मत पैदा करो, देश तो सबका है ना, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेंगी हटेंगी, आज कोई सरकार में है कल कोई रहेगा, लेकिन देश तो हम सबका है। लेकिन इसमें राजनीति ज्यादा हुई है, ये राजनीति से प्रेरित है। देखो ऐसा है, मैं शकील भाई, इसमें आप जो अवधेश जी ने बात कही है जी, किसी भी राज्य के गठन पर वहां के मुख्यमंत्री ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया हो, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया हो, इस प्रकार का अभूतपूर्व, आप कह रहे हैं सहमति बनी हुई थी, सहमति बनी होती तो उनके दल का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता। उन्होंने त्याग पत्र दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा, धरना भी दिए थे दिल्ली में। और क्या कौन सा एक नेता है वहां का, उस प्रदेश का, जिसने यहां पर आकर धरना नहीं दिया हो? तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें कि ये सरकार की सफलता है, तो सरकार की सफलता को तो फिर वो नहीं, सरकार को तो करना था। देखिए तेलंगाना में जब अगर एक बार वचनबद्धता थी तो उसको करना ही था। हम लोगों को इस परिस्थिति में आखिरी सत्र में लाना था। नहीं, ठीक है, ठीक है, ये है। अच्छा, पहले लेके आते। देखिए, मैं दो चार बातें कहूँ जरूर। शकील साहब ने अभी कहा कि सहमति हुई और सहमति से पास हो गया, चलो उनका मन में शांति हुई, अच्छी बात है। ये टीआरएस के साथ बातचीत कब हुई थी? 2004 में। करते करते 2014 तक 10 साल आपने बिता दी खुद यहाँ, और उसके साथ साथ आपने ऐसी टाइम पर मौका पर लाया जब चुनाव के आने वाले हैं,
तो इसमें कोई राजनीतिक फायदा लेने की जो बातें सामने आता है, ये ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। नहीं तो सवाल जो विरोध हो रहा है या जो समर्थन हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति है, एकदम राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। दूसरी बात है कि उन्होंने अभी उदाहरण दिया कि जम्मू कश्मीर की और उसके, तो क्या वहां जो हो रहा है और यहाँ हो रहा है इसीलिए हम उनको थोड़ा सा मिलकर सभी जगह हो रहा है, क्या ये हमारे अगली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है? स्पीकर को थप्पड़ मार दी, क्या ये एक उदाहरण बाद में दिए कि भाई वहां के स्पीकर को हमने यहाँ के स्पीकर की दे दी? क्या हमने ये कर दी कि वहां कामेज उतर के ऐसा किया तो हम यहाँ करेंगे, नंगे नाच करेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी जो है जिसको होना चाहिए राजनीति के ऊपर होके कि हमारे देश की संसद और हमारे देश की गरिमा दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको देखते हुए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो हम कायम किए हैं, इनको अगर सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे विपक्ष को हो चाहे पक्ष में हो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, सभी को क्या ये उचित नहीं है कि हम अपने देश को सर को ऊंचा रखने के लिए कम से कम दुनिया के सामने ऐसा कोई छवि ना दिखाएं जिसमें हमारे देश की लेकिन जिस और तरह संसद से की दोनों की जिस तरह से हुआ मोर्चा वाले भी इस चीज को करें, ये जिस बात की हुई है, हाँ। इसमें एक हुआ है कि हमने जिस ढंग से इसको किया और होने के बाद जैसा जैसा हुआ, और बाकी जो चाहते हैं ना जाने वो कौन सी रूप से आके हाजिर होंगे, ये बोलना बहुत मुश्किल की बात है। मेरा कहना है जिसमें है, मैं सबसे बड़ी चीज जिसमें दिखाता हूँ, राजनीति के ऊपर उठकर जिसमें होना चाहिए था, भला ही वो सत्ता में हो और सहमत से हो गया, पास हो गया, वो अलग बात है। मैं उनको नहीं मान, जो डिवीजन है इसको हम नहीं मानता हूँ, या हमारी पार्टी की बात है वो अलग छोड़िए, लेकिन जिस ढंग से हुआ, क्या कोई भी राजनीतिक दल की नेता हो या सांसद हो ये कह दे कि इसमें भारत की गरिमा लुंठित नहीं हुई या संसद की गरिमा जो है वो हम बजा रखा है? तो सबसे बड़ी चीज, अगर हम देश को और देश सांसद को ठीक ढंग से नहीं रखेंगे तो ऐसा राजनीति करना, मैं कह रहा हूं कि उचित नहीं है और होना नहीं चाहिए। देश सबसे आगे, संसद। शकील साहब, जिस सवाल को यहाँ पर जो है अली दादा उठा रहे हैं, काफी गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल, ये सवाल तो सभी लोगों ने उठाया, मैंने भी यही चिंता व्यक्त की, यही अवधेश भाई भी व्यक्त किए, दमानी साहब भी इसी चिंता व्यक्त किया। तो ये तो चिंता ये इसका नहीं है ना कि पक्ष और विपक्ष के रूप में एक दूसरे को देखें, महज राजनीतिक फायदे के लिए चीजों को थोपना नहीं। राजनीति को आप शब्द को गलत कह रहे हैं। अरे राजनीति ही तो देश की नीति है, उसको आप कैसे जैसे लग रहा है कोई गाली है? नहीं, कोई गाली नहीं है राजनीति। जो आप राजनीति शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल आजकल करने लग गए हैं लोग कि जैसे वो गाली का एक शब्द है, ऐसा नहीं है। राजनीति है, राजनीति के लिए वहां आवश्यक था, किया गया, कई राज्यों में होते हैं। तो आप इसे ठीक मानते? और राज जाने वाला है तो नीति भी गया। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि ठीक। अरे एक्शन पर बात होनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी चीज का विरोध करने का भी एक स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगा, ये एक सिस्टम पर डिस्कशन का विषय है, ये नहीं कि एक बिल का विषय है। तो मैंने तो इस मिसाल को कहा कि तेलंगाना का बिल तो सेंट्रल में था। अवधेश भाई ठीक कह रहे हैं कि ये पहली घटना है जो इस तरह की यहां हुई है, लेकिन राज्यों में, बंगाल की असेंबली में ऐसे ऐसे घटने देखे हुए हैं कि आप क्या कहें। बिहार की असेंबली में पहले तो हर सेशन में मार्शल आउट 10-10 और 15-15 एमएलए और लोकसभा में एसपी मेंबर्स को किया जाता था। अब तो ये ट्रेडिशन बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक सिस्टम, एक सिविलाइज सिस्टम, एक डेमोक्रेसी में विरोध का भी एक लिमिट कहां होगा ये तो तय करना पड़ेगा, जिससे अपनी मर्यादा को बचाएं। इसके लिए हम थोड़े आपकी बात को असहमति व्यक्त कर रहे हैं, हम एकदम सहमति व्यक्त कर रहे हैं आपकी बात। धर्मानी जी क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो अब बात मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ है, वो शकील भाई जैसे कह रहे हैं कि राजनीति तो हर शुद्ध है, इसको इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। नहीं तो तमाम लोग ही राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं, इस बिल के ऊपर जिस प्रकार का विरोध हुआ और जिस प्रकार इसको पास करवाया गया, ये कोई तर्क नहीं है कि विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया, ये सहमति हो गई। सवाल ये है कि वहां का प्रदेश जल रहा है, जैसे अवधेश भाई ने कहा, वहां इतना जबरदस्त विरोध है,
इसके सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि आखिरी सत्र में जो 10 साल पहले आपने प्रॉमिस किया, बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया, आप इसके ऊपर 10 साल तक क्यों बैठे रहे? आपने इस देश की अगर चिंता की होती, उस डिमांड की चिंता की होती, अपने वादे की चिंता की होती, तो इस पूरे के पूरे समय में आपने एक सहमति बनाने का प्रयास किया। बनाने का प्रयास ही था ना, मुझे लगता है हर काम सहमति से तो होगा, कहीं ना कहीं देखिए विरोध होता है शकील भाई, विरोध होता है। मैं ये नहीं कह रहा विरोध नहीं होता, ये नहीं होता कभी भी कि हर कोई सहमत हो जाएगा, लेकिन इसका तो प्रयास ही नहीं हुआ। इसको तो शुद्ध राजनीति पूरा प्रयास 10 साल से, आप ही कह रहे हैं 10 साल और 10 साल भूल जाइए, लगता है 40 साल से प्रयास होता रहा के बीच जाकर के या मनमोहन सिंह का नेतृत्व इतना जो है, छवि उनकी इतनी आ गई। प्रश्न ये है, वो मना लेंगे। प्रश्न ये है, पी चिदम्बरम भी वहां गए, वहां गुलाम नबी आजाद गए, वहां दिग्विजय सिंह गए, अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी मिलती रही, लेकिन ये सब उस उतने वजनदार लोग नहीं थे और जनता की वो समझा सके। उनका जो लंबा नैतिक बल नहीं, और किसी को भी कांग्रेस ने और सरकार ने 1, 2, 3, 4 लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी ही नहीं कि पहले बैठा के आपस में बात करो दोनों को। वो जो निगोशिएशन था, वो जो गैप है वो नजर आ रहा है, वो गैप नजर आ रहा है साहब। तो वो गैप है और गैप रहेगा, आगे भी रहता और पीछे भी रहा। जब 40 साल का ये इशू नहीं तय हो रहा है, ज्यादा कह रहे हैं कि सहमति से राज बन जाए, सहमति नहीं होती, लेकिन थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये ठीक है, आपकी बात सहमत हम। ब्रेक पे जाना है, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप लोग की लेना चाहेंगे। शकील साहब, चूंकि अब तेलंगाना बन गया, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो है स्टेट ऐसे हैं जहां पर और भी इस तरह की डिमांड होनी है। विदर्भ के लोगों ने कह दिया है कि साहब हमारा स्टेट अलग होना चाहिए। यूपी को लेकर के पहले कहा जा चुका है इसे 4 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। तो इस तरह से डिमांड होने वाली है। नहीं, डिमांड तो होती रहती है, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और जस्टिफिकेशन पर अगर बंटना आवश्यक है। यूपी बहुत बड़ा राज है, बंगाल बहुत बड़ा राज है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। छोटे राज्यों की धारणाएं भी आ रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अंग्रेज जमाना में जैसे आने के पहले जैसे छोटी छोटी राज थी, ऐसा छोटी छोटी राज बना दिया जाए और वहां कोई पार्टी हो या कुछ हो, वो रूल करते जाए। शकील भाई के हिसाब से वो मिल रहा है। क्या इसमें से हमारे देश हमारा ही डिमांड है ना, हमारे देश हर पार्टी का आपका जहां वेस्ट होता है वहां आप डिमांड कर देते हैं कि राज बांटो। कांग्रेस मेरा बात सहमत तो है नहीं। मैंने बार बार कहा राजनीति के ऊपर उठकर करना चाहिए देश के लिए। क्या इसमें हमारे देश की इकाई बजाय रहेगी? क्या यूनिटी और इंटीग्रिटी हम बजा रखेंगे? दीवारें जब बनती है ना भाइयों के बीच में, यूनिटी रहती है, बातें करने के लिए ज्यादा अभी राज्यों के डिमांड में देश की एकता टूटने का खतरा है। ऐसे डिमांड हो रहा है। ठीक है, एक बात हम कहते हैं इसमें से, बार बार कहा जा रहा है सहमति हो गई। सहमति विपक्ष दलों के साथ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आंध्रा के विषय है। आंध्रा और तेलंगाना के अंदर दोनों पक्ष के जितने सारे वहां की मारा बेटी बहुत दिन से चल रही थी, पिछले कई साल से, और इधर भी हो रहा था। कांग्रेस की मंत्रियां थी और कांग्रेस की मंत्रियां ने इसको विरोध किया, इस्तीफा दी, कांग्रेस के सांसदों ने इस्तीफा दी। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है इनको आदमी बैठ के बात कर लेने से शायद ऐसा सीन ना भी हो सकता था। ये मेरा कहना है, बचा जा सकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है, जल्द वापस लौटते हैं।